नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वानी वॉइस में स्वागत है। मैं बूढ़ी हुई हूँ, बेकार नहीं। आजा बेटा, पहले अपने पिता से आशीर्वाद ले। आज तूने उनका सपना पूरा कर दिया। रेनू जी बेटे शिवम को बोली, जिसकी नौकरी लगने की खबर अभी अभी आई है। नहीं मम्मी, पहले तो तुम आशीर्वाद दो, कहकर शिवम अपनी माँ के पैर छूने झुका। पापा तो सिर्फ सपना देखे थे कि उनका बेटा अफसर बनेगा, लेकिन वो रोड एक्सीडेंट में पापा तो सपना आंखों में साथ लिए चले गए। वो तो तुम थी मम्मी, जो दुख का पहाड़ सर पर गिरने के बाद भी नहीं टूटी। किसी तरह ये कपड़े का छोटा सा बिजनेस शुरू की और मेरी ज़िंदगी में मम्मी और पापा दोनों की जिम्मेदारी पूरी की। रेनू जी के पति धीरज एक प्राइवेट कंपनी में छोटा सा जॉब करते थे। रेनू जी और धीरज जी का एक ही बेटा था, शिवम। धीरज जी की बड़ी इच्छा थी कि चाहे वो कष्ट भरी जिंदगी जी लें, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएंगे। इसके लिए वो दिन रात मेहनत भी करते और अपनी खर्च में कटौती भी, ताकि शिवम की पढ़ाई में कोई कमी न रहे। अभी शिवम 7वीं में ही था कि एक सड़क दुर्घटना में धीरज जी की जिंदगी छीन ली। धीरज जी का इस तरह जाना रेनू जी को बहुत तोड़ दिया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। धीरज जी की कुछ जमा पूंजी थी उसके पास, उससे वो घर से ही कपड़े का व्यापार शुरू की। पहले तो बहुत निराशा हुई, लेकिन कहते हैं ना, जब इरादा नेक हो तो ईश्वर भी साथ देता है। रेनू जी की लगन के आगे ईश्वर ने भी रास्ता खोल दिया। धीरे धीरे बिजनेस चलने लगा। अब रेनू जी का घर और शिवम की पढ़ाई भी ढंग से चलने लगी। शिवम भी माँ की मेहनत की लाज रख पढ़ाई में जी जान लगा दिया। उसी का फल मिला कि आज शिवम को अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी 3 साल बीत चुका था। शिवम जिद करके मम्मी का काम बंद करवा दिया कि इतने दिन तुम सिर्फ कष्ट सही हो, अब मैं कमाऊंगा और तुम आराम करोगी। रेनू शिवम से शादी के बारे में चर्चा की। शिवम बोला, मम्मी आपको जो लड़की पसंद आएगी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। रेनू जान पहचान में शादी की चर्चा छेड़ दी। जल्द ही महिमा के बारे में पता चला। महिमा सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की थी। रेनू को महिमा अपने शिवम के लिए उचित लगी। शिवम को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। सबकी रजामंदी से शादी संपन्न हो गई। शादी के बाद शिवम और महिमा मुंबई चले गए। कुछ दिनों बाद महिमा माँ बनने वाली थी। शिवम रेनू से कहा, मम्मी तुम यहीं आकर रहो, अकेले वहाँ क्या करती हो, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। रेनू भी खुश थी कि वे दादी बनने वाली हैं। शिवम से बोली, ठीक है बेटा, मेरी ज़रूरत है तो मैं क्यों नहीं आऊँगी। इतनी बड़ी खुशी आने वाली है घर में तो मेरा तो फ़र्ज़ है, मैं तो निभाऊंगी ही। शिवम रेनू को मुंबई ले आया। कुछ दिन तो ठीक रहा, फिर महिमा हर चीज़ में रेनू को टोका टाकी करने लगी। प्रेगनेंसी का बहाना बना खुद तो सोई रहती और सारा काम रेनू जी पर छोड़ देती। शिवम कुछ कहता तो शिवम से ही लड़ने लगती। रेनू जी ही शिवम से कहती, रहने दो बेटा, ऐसी अवस्था में बहू को तनाव मत दो। शिवम काम में मदद के लिए एक नौकरानी रख दिया, लेकिन महिमा का स्वभाव रेनू जी के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। रेनू जी कभी सोचती भी नहीं थी कि जिस महिमा को वो सुशील समझकर अपनी बहू बनाकर लाई थी, उसका स्वभाव बिल्कुल ही उल्टा था। रेनू जी सहती रहीं, क्योंकि उसे आने वाले बच्चे की चिंता थी।
जल्द ही वे समय आ गया। महिमा एक प्यारे से बेटे को जन्म दी। बच्चे का मुंह देखकर रेणु जी सारे गिले शिकवे भूल गईं। रेणु जी बड़े प्यार से बेटे का नाम गणेश रखना चाहती थीं। महिमा को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आई। महिमा बोली, ये मेरा बेटा है, मैं अपने पसंद से इसका नाम रखूंगी। ये भी कोई नाम होता है? गणेश, इतना पुराना नाम। महिमा बेटे का नाम प्रियांशु रखी। रेणु जी सोची, नाम में क्या रखा है, कुछ भी रहे, होगा तो मेरा पोता ही ना। रेणु जी खाना पीना सब बनाती। महिमा ऑर्डर कर देती कि खाने में क्या बनाना है। एक दिन रेणु जी प्रियांशु को गोद में ले तेल मालिश कर रही थीं। महिमा देखते ही बोली, ये क्या कर रही हैं मम्मी जी? आजकल कौन इस तरह तेल लगाता है बच्चों को? आप ये गवार वाला नियम अपने पास रखिए और प्रियांशु से दूर ही रहिए। गंदे हाथों से इसे गोद में मत उठाया कीजिए, बीमार पड़ जाएगा। महिमा की बात रेणु जी के दिल को छलनी कर दिया। रेणु जी बोली, बहू, दादी के हाथ से बच्चों को सिर्फ प्यार मिलता है, बीमारी नहीं। ये इमोशनल डायलॉग अपने पास रखिए। अब बेटे से कहकर घर में महाभारत मत करवा दीजिएगा। आपकी तो आदत ही है घर में झगड़ा लगाने की। महिमा बोले जा रही थी। रेणु को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या सोचकर आई थी और क्या हो रहा था? आज काम वाली नहीं आई थी। रेणु जी इंतज़ार कर काम शुरू की। खाना बनाने में देर हो गई। शिवम बोला, छोड़ दो मम्मी, मैं लंच बाहर ही कर लूँगा। शिवम महिमा से बोला, महिमा, अब तो प्रियांशु बड़ा भी होने लगा है, अब तो तुम मम्मी की मदद करो। जब से मम्मी आई हैं तुम कभी प्रेगनेंसी का तो कभी बच्चा छोटा है कहकर मम्मी से काम करवाती रहती हो। मम्मी सिर्फ मदद करने आई थी, तुम तो नौकर बनाकर रख दी हो। महिमा को शिवम की बात सुन आग सी लग गई। काम तो सारा काम वाली करके चली जाती है, फिर काम ही क्या रहता है, सिर्फ खाना ही तो बनाती हैं। मेरे लिए तो सिर्फ नहीं बनाती हैं, अपने बेटे के लिए बनाती हैं और खुद भी तो खाती हैं। सिर्फ मेरे लिए ही ज़्यादा हो गया है क्या खाने का? उल्हाना रेणु जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, वे रोने लगीं। शिवम गुस्से से महिमा से बोला, ये कैसी बात कर रही हो तुम मम्मी के लिए, शर्म नहीं आती? महिमा रेणु जी से बोली, पड़ गई ना कलेजे में ठंडक, यही तो चाहती हैं घर में झगड़ा लगाना, बैठे बैठे रोटी तोड़ने मिले तो खुश रहेंगी। ये रेणु जी की बर्दाश्त की शक्ति अब ख़त्म हो चुकी थी। बहू से इतना जलील हो गई, कभी कल्पना भी नहीं की थी। शिवम से बोली, बेटा, मैं तो इसे अपना घर समझकर आई थी, लेकिन यहाँ मुझे अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि अपने पोते को भी खिलाने के लिए तरस गई। बेटा, मैं बूढ़ी हुई हूँ, बेकार नहीं, मुझे मेरे घर पहुँचा दो, मैं भी अपने आत्मसम्मान के साथ जी सकती हूँ। शिवम भी यहाँ मम्मी की हालत देख और रोज के किचकिच से परेशान हो रेणु जी को घर पहुँचा दिया। रेणु जी फिर से अपने कपड़े का व्यापार शुरू कर दी और फिर से आत्मनिर्भर हो गईं। अब वो फिर से
सर उठाकर आत्मसम्मान की ज़िंदगी जीने लगी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।